इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम अशिया की आसमान छूती कीमतों से मुश्किल हो गया आम आदमी का गुजारा। कई सियासी जमातें और समाजी तंजीमें उतर आई रास्तों पर। बहुजन मुक्ति पार्टी की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर आज किया गया धक्का मारो आंदोलन। ब्रेक द चैन के तहत खत्म की जा रही पाबंदियों के बाद आने लगा निज़ाम जिंदगी मामूल पर। मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र एसटी इंतजामिया ने शुरू की औरंगाबाद से मुंबई और बोरीवली के लिए 2 शिवशाही गाड़ियां। शहरियान से इस्तीफादे की अपील। परेशान हाल शहरियान को पुरस्कार ताकतों के बल पर पैसों की बारिश करवाने का झांसा देकर चूना लगाने वाली टोली के 4 अफराद उस्मानाबाद पुलिस की गिरफ्त में। केस दर्ज, तहकीकात जारी। और किसी भी मजहब ने नहीं दी खुदकुशी की इजाजत, बावजूद इसके शहरियान में बढ़ता सुसाइड का रुझान बाअस तशवीश। बेगमपुरा इलाके के एक तालीम याफ्ता नौजवान ने गुज़िश्ता शाम फांसी लेकर ख़त्म कर ली अपनी ज़िंदगी। खबरें तफसील से। पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और मीठे तेल की मुसलसिल बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज बहुजन मुक्ति पार्टी, युवा आघाड़ी और महिला आघाड़ी की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने धक्का मारो आंदोलन किया गया। एक तरफ बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और मीठे तेल की कीमतों में आए दिन हो रहे मुसलसिल इजाफे के सबब मुल्क की आवाम माली परेशानियों से दोचार है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की गलत पॉलिसी और गलत फैसलों के बाद कोरोना की रोकथाम के नाम पर नाफिज लॉकडाउन में करोड़ों अफराद अपने रोज़गार से हाथ धो बैठे हैं, मगर हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। लिहाजा हुकूमत को ख्वाब गफलत से जगाने की गर्ज से आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर धक्का मारो आंदोलन किया गया। इस तरह की वजाहत बहुजन मुक्ति पार्टी के जिम्मेदारान ने की। इस ज़िमन में बहुजन मुक्ति पार्टी की जानिब से एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि पेट्रोलियम अशिया और दीगर लाजमी अशिया की कीमतें फौरी कम की जाएं। केंद्र सरकारच्या पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस वाढीच्या संदर्भामध्ये आज जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी धक्का मारो आंदोलन आहे। केंद्र सरकारला आमची ही मागणी आहे, पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करा, वीज बिल माफ करा, गॅसचे भाव कमी करा आणि अत्यावश्यक ज्या वस्तू आहेत त्यांचे भावसुद्धा कमी करा। भाव कमी करता येत नसतील तर तुमची खुर्ची खाली करा। ही आमची या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आमचा धक्का मार आंदोलन आहे। जिल्हाधिकारी मार्फत आम्ही केंद्र सरकारला कळवू इच्छितो की तुम्ही लवकरात लवकर भाव कमी करा किंवा आम्ही यानंतर मोठं आंदोलन करण्याची तयारी ठेवतो। ओबीसी के सियासी रिजर्वेशन की बहाली तक मकामी खुदमुख्तार इदारों के इलेक्शन न करवाए जाएं। इस तरह का एक मुतालबाती मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला के नाम मुताल्लिक़ा सोशल फ्रंट की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट के सुपुर्द किया गया। इस मकतूब में 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ओबीसी कोटे को दिए जाने वाले सियासी रिजर्वेशन के रद्द और कल अदम करार देने के फैसले का हवाला देते हुए इस फैसले को अफसोसनाक बतलाया गया है और इस सिलसिले में ओबीसी समाज में फैले अदम इत्मीनान का भी हवाला दिया गया है और रियासत के वज़ीर आला से मुतालबा किया गया है कि अदालत उज़्मा के हुक्म पर रियासती हुकूमत के क़ायम करदा कमीशन को फौरी तौर पर तमाम तर क़ानूनी सहूलियात देते हुए इस काबिल बनाया जाए कि वो मुतय्यना मुद्दत में अपनी रिपोर्ट पेश कर सके। रियासत में मौजूदा ओबीसी तबक़ात के आदाद व शुमार फौरी पेश करके पसमानदा तबक़ात के कमीशन की रिपोर्ट मंगवाई जाए। इसी तरह महज़र में दीगर मुतअद्दिद अहम मतालबात के साथ साथ
सबसे अहम मतलबा ये किया गया है कि ओबीसी के सियासी रिजर्वेशन की हस्ब साबिक़ बहाली तक रियासत में मकामी खुदमुख्तार इदारों के इंतखाबात न लिए जाएँ। ये महज़र मज़कूरा फ्रंट के ओहदेदारान व कारकुनान की जानिब से डिवीज़नल कमिश्नर के तवस्सुत से वज़ीर आला महाराष्ट्र को भिजवाया गया है, जिस पर फ्रंट के ओहदेदारान व कारकुनान और ओबीसी समाज से मुताल्लिक़ा साकिनान के दस्तखत सब्त हैं। शासनाचा प्रयत्न आहे आणि ते जर झालं तर देशातील महाराष्ट्रातील ओबीसी अस्वस्थ आहेत आणि फार मोठा संघर्ष आम्ही निवडणूक होऊ देणार नाहीत, आम्ही कोणतंही आरक्षण रद्द होऊ देणार नाहीत आणि त्यासाठी आम्ही प्राणपणाने लढू। ब्रेक द चैन के तहत आयद करदा पाबंदियां ख़त्म करने के बाद एसटी कारपोरेशन ने बस सर्विस शुरू कर दी है, जिसके तहत अब औरंगाबाद से मुंबई और बोरीवली के लिए 2 शिवशाही बसेस चलाई जाएंगी। ये इत्तला मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि मार्च 2020 से हमारे मुल्क, हमारी रियासत में कोरोना ने कहर बर्पा करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते पूरे मुल्क में लाखों अफराद इस वबा की जद में आ चुके थे। लिहाजा इस वबा पर काबू पाने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था, जिसके तहत एसटी बस सर्विस भी रोक दी गई थी। जून के बाद से मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म किया जाने लगा था और हालात मामूल पर भी आने लगे थे कि अचानक से फरवरी महीने में कोरोना की दूसरी लहर आ गई, जो पहली लहर से कहीं ज़्यादा सख्त साबित हुई और इस वबा ने कई शहरियान की जान ले ली। लिहाजा फिर से ब्रेक द चैन के नाम पर हमारी रियासत में सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई थीं, जो अब मरहलावार ख़त्म की जा रही हैं और हालात का जायज़ा लेने के बाद मकामी इंतज़ामिया इस ज़िमन में ठोस कदम उठा रहा है। मुसाफिरों की सहूलत के लिए फिर से एसटी कारपोरेशन ने बस सर्विस शुरू कर दी है और अब आहिस्ता आहिस्ता हालात मामूल पर आते दिखाई दे रहे हैं। मुसाफिरों की तादाद में भी इजाफा होने लगा है। लिहाजा एसटी कारपोरेशन इंतज़ामिया ने औरंगाबाद से मुंबई और बोरीवली के लिए एक बार फिर शिवशाही बस सर्विस शुरू कर दी है। अहम बात तो यह है कि इस मर्तबा सख्त एहतियात बरती जा रही है और सफ़र ख़त्म होने के बाद और आगाज़ से पहले इन बसों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। पुरअसरार ताकतों के बल पर पैसों की बारिश करवाने का झांसा देकर 11 लाख रुपये ऐंठने वाले एक गिरोह को उस्मानाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वबाई हालात के साथ साथ इन दिनों हमारे मुल्क को रियासत पर मुआशी तंगदस्ती और महंगाई के भी भयानक साए डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में अगर कोई शख्स या ग्रोह किसी परेशान हाल इंसान को दिलासा देते हुए ये तयक़ुन दिलवाए कि वो अपनी पुरअसरार ताकतों और टोने टोटकों व चमत्कार के ज़रिए बेशुमार रुपयों की बारिश करवा सकते हैं, तो जाहिर है कि एक आदमी इस फरेब दही के जाल में फंस जाएगा। कुछ इसी तरह का मामला ज़िला उस्मानाबाद में पेश आया और जब एक शख्स ने पैसों की बारिश के लालच में किसी तरह से 11 लाख रुपये जमा करके इन धोखाबाजों को दे दिए और पैसों की बारिश न हो सकी, तो उसने उस्मानाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बताया जाता है कि इन जालसाजों ने फरियादी को एतमाद में लेकर उसे बावर कराया था कि 1 लाख रुपये रखने पर 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा का लालच देकर बेम्बली इलाके में 11 लाख रुपये फरियादी से रखवाए और पूजा सजाकर उसे 100 मीटर की दूरी पर आंखें मूंद कर बैठ जाने के लिए कहा गया। इसी दौरान 11 लाख की रकम लेकर वो बहरूपिये फरार हो गए। पुलिस ने मोबाइल नंबर ट्रेस करते हुए मुताद्दिद अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 4 धोखाबाज मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 67/21 कलम 420-34 भादेवी सह कलम 3 महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष अनिष्ट आणि अघोरी कृत्यांना प्रतिबंध व निर्मूलन व काळा जादू नियम 2013 अन्वये दिनांक 13/4/2021 रोजी फिर्यादीनामे विलास श्रेंग लोकरे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल झाला आणि पोलीस अधीक्षक साहेब उस्मानाबाद यांच्या आदेशाने तपास आमच्याकडे आला।
सदर गुन्ह्याची घटना अशी की फिर्यादी यांचं हरिचंद्र नावाचं हॉटेल आहे बायपासला, ते बंद पडलेलं आहे. त्यामुळे ते आर्थिक चणचणीमध्ये होते. त्यांच्या ओळखीचे मनोज गवळे आहेत, त्यांनी त्यांच्यासोबत एक महाराज आणले होते, गिरीशंकर महाराज. आणि हे महाराज दैवशक्ती जाणणारे आहेत, त्यांच्या अंगात देव आहे आणि हे तुमचे असणारे प्रश्न सॉल्व करतील असं त्या फिर्यादीने सांगितलं. फिर्यादीने त्यांना सांगितलं का मला पैसे खूप गरज आहे, पैसे चंचन आहे. तर त्यांनी सांगितलं मी पैशात पाऊस पाडू शकतो, पैशात पाऊस पाडतो मी. तुम्ही जेवढे पैसे ठेवाल तर दुप्पट तिप्पट तुम्हाला पैशाचा पाऊस पडेल. तुम्ही जर 1 कोटी ठेवले, आपले 1 लाख ठेवले तर 1 कोटी पाऊस पडेल असं त्यांनी सांगितलं. आणि नंतर फिर्यादीला विश्वास नव्हता. फिर्यादीने अजून प्रश्न विचारले, त्यांचा विश्वास बसला आणि फिर्यादी यांनी ठरवलं पाऊस पाडायचं. फिर्यादीने पैसे गोळा केले, नातेवाईकडून मित्राकडून उसने घेतले, 11 लाख रुपये गोळा केले. आणि ह्या महाराजांनी बेंबरी हद्दीमधील एक समुद्रपूर गाव आहे, त्या ठिकाणी त्या शेतामध्ये गेले. 9 तारखेला त्यांनी पूजा मांडली. सर्व लिंबू पूजेचे साहित्य, धान्य, डाळी ठेवल्या. आणि फिर्यादी आणि फिर्यादीसोबतचे जे लोक होते त्यांना एक ज्या ठिकाणी पूजा मांडली त्या ठिकाणी 100 मीटर लांब नेलं आणि त्यांना रिंगण टाकलं. आणि रिंगणाला सांगितलं तुम्ही डोळे बंद करून बसा. जर तुम्ही डोळे उघडले तर तुमचा दैवी कोप होईल, तुमचा मृत्यू होईल. आणि या देवाच्या धाकाने फिर्यादीने डोळे उघडले नाहीत. सोशल मीडिया पर अनजान और अजनबी खवातीन व दोशीज़ाओं से बातचीत, चैटिंग और मीठी मीठी बातें किसी भी शख्स को महंगी पड़ सकती हैं. इस तरह का इंतबाह पुलिस डिपार्टमेंट के साइबर सेल की जानिब से दिया गया है. इस सिलसिले में मज़ीद वजाहत की गई है कि अगर कोई शख्स सोशल मीडिया के ज़राए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या दीगर ज़रियों से किसी सामने से आ रही मीठी व सुरीली आवाज़ वाली खातून या दोशीज़ा की जादू भरी व मनमोहनी आवाज़ों के शिकार होकर उससे दोस्ती बढ़ाते हैं और चटाकेदार गुफ्तगू से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और आखिरकार इस हद तक उसके रसिया व तलबगार हो जाते हैं कि उसके एक इशारे पर कुछ भी कर गुज़रने को तैयार हो जाते हैं, तो बस यही इस सामने वाली कातिल हसीना की कामयाबी की मंजिल होती है. और फिर वो ऐसा सब कुछ कर गुज़रती है जिसके ज़रिए आपकी तबाही को यकीनी बनाया जा सके. वो आपसे हर किस्म की तस्वीर भी मंगवा लेती हैं. आपके राज़-हाय सरबस्ता वो दरून खाना और आपकी ज़ाती ज़िंदगी से भी वाकिफ़ हो जाती है. और फिर एक बार उसके हाथ कुछ सबूत व शवाहिद लग गए कि आपकी ब्लैक मेलिंग शुरू कर देती है. फिर बहुत सी ख़राबियाँ व परेशानियाँ जन्म लेती हैं. कई हसास नौजवान मायूसी के दलदल में चले जाते हैं तो कोई बुज़दिल ख़ुदकुशी का रास्ता अपना लेता है. इन तमाम ख़राबियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहायत होशमंदी और एहतियात से और सिर्फ़ मुस्बत फ़ायदों के लिए ही किया जाए. इस तरह का मशवरा रोज़ाना साइबर सेल को मिल रही शिकायत के तनाजुर में पुलिस के साइबर सेल के ज़िम्मेदारान ने शहरियान और आवाम से की है. सध्या ज्या सोशल मीडिया रिलेटेड आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात कंप्लेंट येत आहेत, त्यापैकी सगळ्यात जास्त कंप्लेन एक फेसबुक फेक अकाउंटवरनं एक मुलीची किंवा महिलेची रिक्वेस्ट येते. ती रिक्वेस्ट आल्यानंतर त्यात चॅटिंग होती. चॅटिंग झाल्यानंतर ते आपल्याकडनं काही आपला डेटा किंवा व्हिडिओ कलेक्ट करतात आणि तो कलेक्ट केल्यानंतर ब्लॅकमेलिंग सुरू होते. त्याला आम्ही नाव दिलेलं आहे सेक्स्टॉर्शन नावाने. तर ह्या कंप्लेंट खूप वाढत आहेत. त्या अनुषंगाने मी सायबर पोलीस स्टेशन, पोलीस आयुक्तालय औरंगाबाद यांच्या वतीने सगळ्यांना आवाहन करतो की आपण आपल्या सोशल मीडिया अकाउंट्स हाताळताना काही काळजी घ्यायची आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं तुमच्या अकाउंटचा पासवर्ड स्ट्रॉंग ठेवायचा आहे. त्याची कोणाला लीड मिळेल, हिंट मिळेल असा पासवर्ड ठेवायचा नाही आहे. पासवर्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉंग असती असाच ठेवायचा आहे. त्यानंतर तुम्ही अनोळखी व्यक्तीची फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारू नका किंवा त्यांच्याशी चॅटिंग करू नका. शहरियान की ज़रूरतों को मलहूज़ रखते हुए चिकलथाना एयरपोर्ट के सामने वाली सड़क की बजाय
अमरप्रीत चौक पर फ्लाई ओवर ब्रिज तामीर किया जाए। इस तरह का मुतालबा MP इम्तियाज़ जलील ने मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से किया है। इस ज़िमन में एक मकतूब उन्होंने वज़ीर मौसूफ को आज रवाना किया। हुकूमत हिंद के मरकज़ी वज़ीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ नितिन गडकरी को एक मकतूब रवाना करते हुए MP इम्तियाज़ जलील ने सबसे पहले वज़ीर मौसूफ का इस बात पर शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने साल 2015 में उनके महकमे की जानिब से औरंगाबाद शहर से गुज़रने वाले नेशनल हाईवे पर नगर नाका से कैम्ब्रिज स्कूल तक की सड़क, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, सर्विस रोड्स की तामीर के लिए 400 करोड़ रुपयों की माली इमदाद देने का ऐलान किया, मगर उसमें से सिर्फ 70 करोड़ रुपयों का फ़ंड इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किया गया है, जिसमें साइकिल ट्रैक और सर्विस रोड्स के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है और इस रकम से सिर्फ चिकलथाना एयरपोर्ट के सामने फ्लाईओवर तामीर करने का मंसूबा बनाया गया है। मगर शहर में फ्लाईओवर की असल ज़रूरत फ़िलहाल अमरप्रीत चौक पर है, क्योंकि ये शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों को जोड़ने वाला इलाक़ा है और यहाँ 24 घंटे हेवी ट्रैफिक रहता है। चूँकि अब तक चिकलथाना तैरानगाह के सामने फ्लाईओवर का तामीरी काम शुरू नहीं किया गया है, लिहाजा इस काम को अमरप्रीत चौक पर ट्रांसफ़र करके वहाँ फ्लाईओवर तामीर करवाया जाए। उन्होंने इस बात पर भी सवाल खड़े किए कि NHAI ने पहले अमरप्रीत चौक पर फ्लाईओवर ब्रिज के लिए तजवीज़ पेश की थी, मगर उसे क्यों कर और किसके इशारे पर चिकलथाना एयरपोर्ट के सामने वाली सड़क पर मुंतकिल किया गया। लक्ष्मी कॉलोनी और अशोक नगर के साकिनान इलाके की टूटी फूटी ड्रेनेज लाइन के सबब सख्त मुश्किलात में मुब्तला हैं, लिहाजा इस लाइन की फौरी मरम्मत करवाने के मुतालबे पर एक वफ़द ने आज म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मुलाकात की और इस ज़िमन में एक मुतालबाती मेमोरेंडम मुतल्लिका डिप्टी इंजीनियर के सुपुर्द किया। मुतज़किरा बाला कॉलोनियों व इलाक़ों के साकिनान ने अपना मुतालबाती मेमोरेंडम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी इंजीनियर के नाम पेश किया है, जिसमें वजाहत की गई है कि उनकी बस्तियों की ड्रेनेज लाइन के फूट जाने के सबब पिछले कई दिनों से इलाके के साकिनान, ख़वातीन, बच्चे व बूढ़े शदीद मुश्किलात और तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं। बदबू व गलीज़ पानी के सबब उनकी सेहत को ख़तरात लाहक हो चुके हैं। महज़र में हवाला ये भी दिया गया कि इससे कबल कई मरतबा इन मसाइल को लेकर कॉरपोरेशन इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की जा चुकी है, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी है या फिर एक आध मरतबा आकर मुतल्लिका अमले ने काम चलाओ मरम्मत व दुरुस्ती कर दी, जिसके सबब मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकल पाया और फिर बार बार ड्रेनेज उबलने और सड़कों पर बहने के मामलात पेश आने लगे। साकिनान ने इस मसले के मुस्तकिल हल और पायदार व मेयारी काम का मुतालबा किया है। ये नुमाइंदगी RPI की क़यादत में की गई। इस पार्टी के ओहदेदारान ने इंतबाह दिया है कि फौरी मसले का हल ना निकाला गया तो उसके कारकुनान दीगर शहरियान व साकिनान को साथ लेकर कॉरपोरेशन इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज करेंगे। तालुका गंगापुर के एक गांव के सरपंच और ग्राम सेवक पर 14वें मालियाती कमीशन के फंड में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम लगाते हुए प्रहार संगठन की जानिब से ज़िला परिषद दफ्तर पर भूख हड़ताल शुरू की गई और इस मामले की जांच का मुतालबा किया गया। तालुके के मज़ाफ़ात मोजी सिंगी की ग्राम पंचायत के सरपंच और यहाँ बरसरे खिदमात ग्राम सेवक ने मरकज़ के 14वें मालियाती कमीशन के तहत सीमेंट रास्ते के काम का MB तैयार नहीं किया और वैसे ही 5 लाख रुपये का नाजायज़ इस्तेमाल कर लिया। इस सारे मामले की बारीक बीनी से जांच और कार्रवाई का मुतालबा करते हुए प्रहार संगठन ने सख्त एतराज़ दर्ज करवाया है और ज़िला परिषद औरंगाबाद दफ्तर के सामने प्रहार के कारकुनान ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस भूख हड़ताल में असनज ज्ञानेश्वर, सूर्यभान व दीगर शामिल हैं। ग्रामसेवक SR पवार आणि तेथील सरपंच यांनी
14 वित्त आयोगाचा जो शिल्लक निधी होता 9 लाख रुपये, त्याचं सिमेंट रोडचं काम केलं, परंतु कोणता EMB न करता त्यांनी परस्पर खात्यातून पैसे काढून घेतले. हा एक मुद्दा आहे. तसंच आमचं तुर्काबाद खराडी येथील 14 वित्त आयोगातून जे ड्रेनेज लाईनचं काम झालेलं आहे त्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात शासकीय ठेकेदार आणि संबंधित ग्रामपंचायत सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी ऑफर करून बरेच म्हणजे जवळपास 74 लाख रुपयाचा ऑफर केलेला आहे. ही आमची मागणी आहे. दुसरं आहे शिंदरवादा गटातील शाखा अभियंता लिपी कांबळे आणि सध्या ते गंगापूर वैजापूर दोन तालुक्याचे उप अभियंता म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांच्या देखरेखीचे काम झालेलं आहे. सिमेंट बंधाऱ्याचं काम ते पूर्णपणे निकृष्ट दर्जाचे झाले असून आणि त्यांनाच जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित राजकीय लोकांनी त्यांची शैक्षणिक पात्रता नसताना त्यांना उप अभियंता पदावर पदोन्नती दिली आहेत. तर आमची अशी मागणी आहे की त्यांचं शैक्षणिक पात्रता नसताना त्यांना पदावरून काढून घ्यावे. जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आमचं अन्नत्याग आंदोलन चालूच राहील. भारतीय दलित कोबरा नामी तंजीम के बानी सदर एडवोकेट भाई विवेक चौहान के जन्मदिन और तंजीम के यौम तासीस पर कोरोना के महलूकीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। वाज़ेह है कि भारतीय दलित कोबरा नामी तंजीम के बानी सदर एडवोकेट भाई विवेक चौहान के यौम पैदाइश और पार्टी के यौम तासीस पर गुज़िश्ता रोज़ तंजीम की जानिब से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुनक़िद करने का फ़ैसला किया गया था, लेकिन कोरोना हालात के पेश नज़र भाई विवेक चौहान ने पार्टी वर्कर्स को ये हिदायत दी थी कि उनका जन्मदिन और तंजीम का यौम तासीस नहायत सादगी से मनाया जाए। लिहाजा उनकी हिदायत के मुताबिक तंजीम के मरहवा सदर अशोक बोर्डे की रहनुमाई में सभी ओहदेदारान व वर्कर्स भड़कल गेट पर जमा हुए, जहां भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया गया। बाद अज़ां कोरोना के सबब इस दारे फ़ानी से कूच कर जाने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर बाबा साहब आसवार, सुमित्रा खंदारे, आनंद बोर्डे, सागर बोर्डे, अभय चौहान, राजश्री साठे और दीगर मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ शहर के बेगमपुरा इलाके में एक 34 साला शख्स ने फांसी लेकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। ख़ुदकुशी की वजह अब भी मुअम्मा बनी हुई है। इस्लाम ने ख़ुदकुशी को हराम करार दिया है और शायद यही वजह है कि इस्लाम के पैरोकारों में ख़ुदकुशी या हराम मौत का तनासुब इंतहाई कम पाया जाता है। ताहम पिछले कुछ अरसे से शहर में मजमूई तौर पर ख़ुदकुशी की वारदात में इजाफ़ा हुआ है और अब तो ऐसे लग रहा है कि शायद औरंगाबाद के शब रोज़ का ये मामूल बनने जा रहा है। हालांकि ख़ुदकुशी एक बुज़दिलाना फ़ेल है और दुनिया के हर मज़हब ने उसकी मुमानियत व मज़म्मत की है। ज़िंदगी अनमोल है और बार बार नहीं मिलती। पुनर्जन्म के क़िस्से भी अब लोगों को पुराने और हकीकत से परे लगने लगे हैं। इस तरक्की याफ्ता दौर का कोई इंसान ख़ुदकुशी करे तो ये बड़ी अजीब बात है। शहर के बेगमपुरा इलाके में गुज़िश्ता रोज़ एक तालीम याफ्ता 24 साला शेख मज़हर शेख बाबर नामी शख्स ने अपने रिहायशी मकान में सिनफ़े नाजुक की ओढ़नी का फंदा बनाकर छत के पंखे से फांसी पर लटक कर फांसी ले ली। घर वालों ने जैसे ही देखा तो फौरी उसे घाटी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके फौत हो जाने की तस्दीक यहाँ के डॉक्टर्स ने कर दी। बेगमपुरा पुलिस ने इत्तेफाकी वारदात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शेलगांव तालुका फुलंबरी के एक किसान की पानी में डूब जाने के बाद मौत हो गई। अवाम में तस्करे जारी हैं कि माली तंगी से परेशान होकर इस किसान ने खुदकुशी की है। इस मामले की तहकीकात पुलिस कर रही है। पुलिस से मिली इत्तला के मुताबिक महलूक किसान भास्कर औहाटे अपने खेत में बने तालाब में तैराकी के लिए गया होगा। ये खेत तालाब उसके गट नंबर 67 में वाक़े खेत में 28 गुंठे ज़मीन पर बना हुआ है, जिसमें कमोबेश 15 ता 20 फीट पानी है। तैराकी के दौरान शायद वो पानी की गहराई समझ न पाया और डूबकर फौत हो गया। दूसरी जानिब मौके वारदात पर लोगों में क़यास आराइयाँ ये भी जारी थीं कि औहाटे ने मुआशी परेशानियों क़र्ज़ बाज़ारी से तंग आकर ख़ुदकुशी कर ली हो। ये वारदात गुज़िश्ता रोज़ शाम 5 बजे पेश आई। फुलंबरी के देही अस्पताल में उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया गया, जबकि बड़ौद बाज़ार पुलिस स्टेशन में इत्तेफाकी वारदात के तहत मामला दर्ज किया गया है। शहर के एक व्यापारी से
सरमाएकारी के नाम पर कपड़े की दुकान के लिए 45 लाख रुपये लेकर एक कंपनी के जिम्मेदारान ने उसे तकरीबन 59 लाख रुपयों का चूना लगाया। ये मामला उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी है। इस फरेब दही व बदअहदी से मुताल्लिक़ शिकायत कुनिंदा पंकज मदन लाल अग्रवाल के मुताबिक साल 2018 में उसकी पहचान इस केस के मुल्जिमान आसिफ शेख और नितिन खन्ना से हुई थी। उस वक्त उन लोगों ने कहा था कि AN रील्स व नेचर्स नामी कंपनी की कॉटन वर्ल्ड की फ्रेंचाइजी ले लो तो हर माह 10,000 रुपये या फ़रोख्त हुए माल पर 60% वापसी की रकम में जो भी ज़्यादा होगी तुम्हें दी जाएगी। अग्रवाल इन दोनों की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए और उन्होंने मज़कूरा कंपनी से प्रोजोन मॉल व निराला बाज़ार और खराड़ी पुणे में 3 मकामात पर फ्रेंचाइजी ले ली। इस मामले में बाज़ाब्ता करारनामा किया गया और उसके मुताबिक अग्रवाल को मार्च ta जून 2019 तक कमीशन भी दिया गया। ताहम 29 जून 2019 को अचानक फ्रेंचाइजी मनसूख कर देने का ईमेल अग्रवाल को भिजवा दिया गया और हिसाब किताब के बाद उन्हें उनकी बकाया निकलने वाली रकम लौटाने की बात कही गई। लेकिन बाद अज़ां शिकायत कुनिंदा अग्रवाल जब बारहा अपनी डिपॉजिट करदा रकम 45 लाख और कमीशन की रकम मिलाकर जुमला 59,23,000 रुपयों का मुतालबा करने के बावजूद रुपये नहीं लौटाए गए तो उन्होंने शहर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता से मुलाकात की और अपनी शिकायत उन्हें पेश की तो कमिश्नर के हुक्म पर फाइनेंस क्राइम ब्रांच ने इस दरख्वास्त की जांच पड़ताल के बाद उस्मानपुरा पुलिस थाने में मज़कूरा कंपनी AN रील्स व नेचर्स के शिराकतदार आसिफ शेख और नितिन खन्ना के अलावा कंपनी के डायरेक्टर और कॉटन वर्ल्ड कंपनी व लेखराज कार्प प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संजीव लेखराज, नवीन लेखराज और दीगर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर दादाराव सिंगारे इस केस की तहकीकात पर मामूर किए गए हैं। आपल्याकडे औरंगाबाद शहरामध्ये अग्रवाल रिटेल्स म्हणून एक फर्म आहे। अग्रवाल त्याचे बंधू त्याचे भागीदार आहेत। त्यांना एक मुंबईची कंपनी लेखराज कॉर्प आणि त्यांची फ्रँचायझी असलेली AN रिटेल्स ह्या 2 कंपन्यांनी मिळून त्यांना तुम्हाला आम्ही दुकानासाठी फ्रँचायझी देतो, 15 लाख रुपये प्रति दुकान याप्रमाणे डिपॉझिट द्या अशा प्रकारे सांगून त्यांना साधारणतः 3 दुकानासाठीचे 45 लाख आणि इतर खर्च असे एकूण 60 लाख रुपये त्यांच्याकडून कॅश घेतली। परंतु त्यांना जी ॲग्रीमेंटनुसार जी सेवा द्यायला पाहिजे ती सेवा त्यांनी दिली नाही। त्याच्यामुळं फिर्यादीचं खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे आणि त्यामुळे फिर्यादीने आपल्याला फिर्याद दिल्यानुसार आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे। याच्यामध्ये आम्ही एक प्राथमिक चौकशी सुरू त्याला केली होती की खरंच गुन्हा घडला आहे किंवा नाही। तर त्यामध्ये प्रथमदर्शनी दिसून येतं की फिर्यादीची फसवणूक दोन्ही कंपनीने केलेली आहे। कॉटन वर्ल्ड ब्रँडचे मालक आणि त्यांची फ्रँचायझी AN रिटेल्स फसवणूक झाल्याचे दिसल्यामुळे आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे। सध्या तपास चालू आहे। वेदांत नगर पुलिस ने व्हीकल चोरी के मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 6 मसरूखा मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं। गिरफ्तार शुदा अफराद के नाम शेख रिजवान शेख करीम और ऋषिकेश किशन जाधव बताए जा रहे हैं। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 13 जून की रात 9:30 बजे के करीब वेदांत नगर पुलिस स्टेशन का एक स्क्वाड अपने आला अफसरान की हिदायत पर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक जबरी चोरी के मामले की तहकीकात के लिए जा रहा था कि उन्हें एक मोपेड पर 2 अफराद मुश्तबा हालत में दिखाई दिए। उनसे जब इस अमले ने पूछताछ की तो पता चला कि मोपेड पर लगाई गई नंबर प्लेट झूठी है और ये गाड़ी चोरी की है। लिहाजा पुलिस ने दोनों ही अफराद को हिरासत में ले लिया और उनसे मज़ीद पूछताछ की तो उन लोगों ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों से 6 टू व्हीलर गाड़ियाँ चुराने का एतराफ़ किया। लिहाजा पुलिस ने उनके कब्ज़े से 6 मसरूखा मोटरसाइकिलें भी बरामद कर लीं। इस ज़िमन में वेदांत नगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर रामेश्वर रोडगे ने मज़ीद मालूमात फराहम की। इन्फॉर्मेशन काढायची असं काही चोरीचे जे मागे काही बाईक गेलेले आहेत। मागच्या काही दिवसापूर्वी 2 दिवसापूर्वी एक जबरी चोरीचा गुन्हा घडलेला आहे। त्याचा आम्ही काही करून वरिष्ठांचे माननीय पोलीस आयुक्त सरांचे आदेश होते की ते प्रत्येक गुन्हा डिटेक्ट झाला पाहिजे। त्यामुळे त्यांना आम्ही सांगितलं
तेवढंच काम दिलेलं आहे की हे अशा गुन्ह्याचा छडा लावायचा आणि आरोपी पकडायचा. त्यावरून ते पेट्रोलिंग करत असताना मग त्यांना लक्षात आलं की एक म्हणजे बाईक संशयित वाटली त्यांना, एक मोपेड. त्यावरून त्यांनी मग ते थांबून चौकशी केली तर तिचा नंबर MH15QZ 393959 हा दिसला त्यांना. त्यांनी ती चौकशी केली तर ती चोरीची निघाली आणि तो नंबरसुद्धा चुकीचा होता, म्हणजे चुकीचा. त्यावरून मग साहेब पोलीस निरीक्षक कंकाळ साहेबांनी 420 465 हा गुन्हा दाखल केला त्या आरोपीविरुद्ध. मग आणखीन काही त्याच्याकडे पुन्हा विचारपूस केली तर त्याचा दुसरा साथीदार आणि त्या दोघांनी मिळून जवळपास 6 बाईक चोरल्याचं निष्पन्न झालं. मग त्यांना सदर गुन्ह्यात त्या बाईक जप्त केल्या आहेत. त्याच्यापैकी 4 जप्त केल्या आहेत, बाकी 2 जप्त करणं बाकी आहेत. आणि त्यांना अटक करून ते जप्त केली आणि PCR त्यांचा घेतलेला आहे आणि आणखी तपास चालू आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम अशिया की आसमान छूती कीमतों से मुश्किल हो गया आम आदमी का गुजारा। कई सियासी जमातें और समाजी तंजीमें उतर आई रास्तों पर। बहुजन मुक्ति पार्टी की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर आज किया गया धक्का मारो आंदोलन। ब्रेक द चैन के तहत खत्म की जा रही पाबंदियों के बाद आने लगा निज़ाम जिंदगी मामूल पर। मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र एसटी इंतजामिया ने शुरू की औरंगाबाद से मुंबई और बोरीवली के लिए 2 शिवशाही गाड़ियां। शहरियान से इस्तीफादे की अपील। परेशान हाल शहरियान को पुरस्कार ताकतों के बल पर पैसों की बारिश करवाने का झांसा देकर चूना लगाने वाली टोली के 4 अफराद उस्मानाबाद पुलिस की गिरफ्त में। केस दर्ज, तहकीकात जारी। और किसी भी मजहब ने नहीं दी खुदकुशी की इजाजत, बावजूद इसके शहरियान में बढ़ता सुसाइड का रुझान बाअसे तशवीश। बेगमपुरा इलाके के एक तालीम याफ्ता नौजवान ने गुज़िश्ता शाम फांसी लेकर ख़त्म कर ली अपनी ज़िंदगी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।